तो लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 91 सीटें, करीब 8 करोड़ मतदाता, 1279 प्रत्याशी और सबकी किस्मत ईवीएम में इस वक्त कैद हो रही है। पहले 2 घंटे में वोटर्स में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये मुजफ्फरनगर की आप तस्वीर देख रहे हैं। संजीव बालियान को आप देख रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देखते हुए, हालांकि थोड़ी देर पहले खबर यह भी आई थी कि उन्होंने आरोप लगाया है फर्जी वोटिंग का। अब इस पर हम थोड़ी और जानकारी जुटाकर आपके पास पहुंचेंगे तो बताएंगे कि इस फर्जी वोटिंग का क्या मतलब है। लेकिन एक पोलिंग बूथ पर उनका कहना था कि फर्जी वोटिंग हो रही है और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। तो मुजफ्फरनगर की सीट पर संजीव बालियान वोट डालते हुए, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उनके लिए भी ये अहम पल है कि क्या वो मुजफ्फरनगर में अपनी सीट बचा पाते हैं। इसका फैसला भी आज वोटर ईवीएम में कैद करा देगा। इसके अलावा जो तस्वीर हमारे पास आ रही है वो उत्तर पूर्व से आ रही है, जहां पर कई जगहों पर आज वोटिंग हो रही है। मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल में, मिजोरम और नागालैंड में भी। और आप कतार देखिए, लोग घर से छाता लेकर निकले हैं। धूप इतनी तेज है कि महिलाएं जो हैं वो दुपट्टे का इस्तेमाल करके धूप से बच रही हैं, छाते का इस्तेमाल करके धूप से बच रही हैं। लेकिन उत्साह देखिए, इतनी लंबी कतार वहां पर नजर आ रही है सुबह सुबह। लेकिन इस बीच संजीव बालियान कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में। एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए हैं अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिलाएं नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति है तो मत वोट दीजिए। चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है। वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डलती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात है। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर रही है तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे? फिलहाल शिकायत आपने दी, नाम लिया है आपने इसमें? जमात उलमा हिंद ने एक फतवा जारी किया है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए संगठनों पर, इन्हें तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल उनकी दुकान। आपके गांव के बूथ पे भी अभी पुलिस पार्टी आई थी, सारे एजेंट्स के मोबाइल फोन उन्होंने निकलवाए हैं और एक आध एजेंट को हटा भी दिया है कि ये लाल कार्ड। वो तो आप बताइए ना साहब, मेरे से सारे बात सवाल पूछोगे तो आप क्या करेंगे? बताइए, वोट डाला आपने, आपको क्या लग रहा था? मुझे तो लगता है सब लोग साथ हैं, बाकी जनता बताएगा है नहीं है। साहब ऐसे सवाल मेरे से पूछे, मेरे नेता के बारे में तो कहूंगा मैं आंधी है, लहर छोड़िए। आंधी है हाँ, मुझे तो अपने नेता के बारे में तो यही कहूंगा। अजीत सिंह भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन की आंधी, कैसे जवाब भाई पता लग जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं, जो हमारा खड़ा कहला नाई के बाल को डर जजमान आगा आ जाएंगे। हमारा जैक्सन खड़ा जी, संजीव बालियान जी, हमारे 298 बूथ नंबर है, कंप्लेन करके कंप्लेन करी, क्या दिक्कत है? फर्जी वोटिंग, महिलाओं का बुरके में जो महिलाएं, चेहरा नहीं देखा जा रहा है कहीं भी। चेहरा देखना चाहिए। फर्जी वोटिंग चल रही थी, महिलाएं सीधी वोट डाल रही थी।